असफलता का सामना डटकर कीजिए और तब तक कीजिए जब तक कि असफलता आपसे सामना करने में असफल न हो जाए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का डेट अगस्त में रखा है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराएगा। और इस चंद्र मिशन में भारत के साथ साथ अमेरिका और इजराइल भी शामिल है। भारत के स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, वही अमेरिका का स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, जबकि इजराइल की इजराइल स्पेस एजेंसी ही इसका घोषणा किया है। अमेरिका कई बार चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुका है। ये सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है दोस्तों, पहले ये जान लीजिए। कोई भी स्पेस एजेंसी है जो भी उपकरण को चंद्रमा के सतह पर उतारता है, अगर वह उपकरण को कोई नुकसान नहीं होता है, आराम से उतर जाता है, बिना नुकसान हुए अगर आसानी से वो लैंड कर जाता है तो वो सॉफ्ट लैंडिंग होता है। तो अमेरिका के द्वारा कई बार चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करा चुका है, लेकिन इस बार नासा के द्वारा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की घोषणा किया गया है नासा के द्वारा। वही इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कई बार ट्राई कर चुका है सॉफ्ट लैंडिंग का, लेकिन सफल नहीं हुआ। और इस बार डबल लैंडर के साथ, डबल लैंडर का मतलब होता है कि जो यहां से उपकरण भेजा जाता है, जो वहां पे उतरता है यानी लैंडिंग करता है जो उपकरण, उसको लैंडर कहा जाता है। तो अब की बार डबल लैंडर के साथ भेज रहा है। ये सोच रहा है इजराइल कि अगर एक लैंडर सुरक्षित नहीं उतरता है, यानी उसमें कोई उपकरण में कोई नुकसान हो जाता है, तो कहीं दूसरा लैंडर होगा वो कहीं सुरक्षित उतरे। तो इस तरह इजराइल के साथ डबल लैंडिंग के साथ इस बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराने का, सॉफ्ट लैंडिंग कराने का घोषणा किया गया है। अब आते हैं दोस्तों कि भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसके द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है। सबसे बड़ी उद्देश्य इसरो के द्वारा यह बताया जा रहा है कि अभी तक 3 देश ही ऐसे हैं जो चंद्रमा की सतह सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। 3 ही देश ऐसे हैं, तो उसमें भारत भी शामिल होना चाह रहा है कि चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाए। जो भी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग कराने का लक्ष्य रखा गया है। और लैंडर क्या होता है ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो भी स्पेस एजेंसी के द्वारा जिस उपकरण को भेजा जाता है और वहां पे जो उपकरण लैंड करता है वही लैंडर होता है। अगर लैंडर वहां सॉफ्ट लैंडिंग यानी बिना उसे कोई नुकसान हुए सुरक्षित लैंड कर जाता है, बिना कुछ उस उपकरण को हुए, तो वो सॉफ्ट लैंडिंग होता है। इससे पहले इसरो जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया था उसके जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम लैंडर, और अब की बार चंद्रयान 3 जो लॉन्च करेगा उसके लैंडर का क्या नाम रहेगा यह अभी इसरो के द्वारा घोषणा नहीं किया गया है। लेकिन जो भी लैंडर 3 में भेजा जाएगा, चंद्रयान 3 में जो भेजा जाएगा, अगर वह लैंडर सही से यानी बिना उसको नुकसान हुए सॉफ्ट लैंडिंग हो जाता है तो उस लैंडर में से एक रोवर बाहर निकलेगा। ये रोवर क्या होता है, इस तरह की कुछ आपको दिखाई देगा। जो लैंडर से बाहर निकलेगा वहां के मूवमेंट को देखेगा, वहां के आंकड़े को जुटाएगा, और रोवर पर एक ऑर्बिटल लगा रहेगा जो डायरेक्ट स्पेस एजेंसी से जुड़ा रहता है। और जो भी रोवर बाहर निकलेगा लैंडर से और वहां की जो भी आंकड़े को जुटाएगा, फोटो खींचेगा या वीडियो करेगा या जो भी वहां की सूचनाएं होंगे उसको कैप्चर करेगा, और उस पर लगी जो ऑर्बिटल होती है उसके जरिए डायरेक्ट स्पेस एजेंसी को पता चलता रहेगा। दोस्तों इसरो के द्वारा बताया जा रहा है कि अब की बार के जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा और उसके जो लैंडर होंगे और उस लैंडर से जो रोवर बाहर निकलेगा उस पे ऑर्बिटल नहीं लगा रहेगा, क्योंकि चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया था उसके जो रोवर है और उसके रोवर पे जो ऑर्बिटल है अभी भी चंद्रमा का लगातार परिक्रमा कर रहा है, और उसी विक्रम लैंडर था उसके जो ऑर्बिटल थे उसी से ये चंद्रयान 3 के जो लैंडर होगा और लैंडर से बाहर निकली जो रोवर होगी उससे कनेक्ट किया जाएगा
और दक्षिणी ध्रुव पे जो भी मूवमेंट होगी उसके जरिए ही स्पेस एजेंसी को पता चलता रहेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि चंद्रमा के सतह पर केवल 3 देश ही ऐसे हैं जो अपने उपकरण को, अपने लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल रहे हैं। वो एक अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरा रूस है। और चौथा देश हो सकता है कि भारत अगर अगस्त में सॉफ्ट लैंडिंग करा दे तो दुनिया का चौथा देश भी भारत बन जाएगा जो चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।